हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि राजकुमार तिवारी देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग चुन्नी गांव से हूं। अभी सुबह का मौसम ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। हल्के हल्के बादल आ रखे हैं। सुबह को पूरा मौसम पैक हो रखा था, तो इस समय धीरे धीरे खुलने बैठ गया है। तो मैं जा रही हूँ अपनी दोनों बेटियों को छोड़ने रोड तक। वेदा के जुराब। और यहाँ पे है हमारी माँ दक्षिण काली। तो यहाँ पे भी अच्छे से फूल उग रखे हैं। तो दीपावली के टाइम पे खूब सारे फूल लगे रहते हैं। तो परखोली जेठ जी आ रखे हैं घर। तो बता रहे हैं कि आपकी वीडियो भी हम देखते रहते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें ऐसे इकट्ठा हुए ये मिलते थे, तो हम ऐसे करते थे, सारे भागते थे यहाँ से। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने बच्चों को छोड़ा और सीधे मैं जा रही हूँ खेत। और आज मैं रेखा दीदी के साथ जा रही हूँ धान की मंडाई करने के लिए। तो उसका फ़ोन आ रखा था, तो वो भी मेरे साथ आ रखी थी। तो मैंने रोटी नहाई जल्दी जल्दी और दिया जलाया और रोटी खाई और सीधे जा रही हूँ अभी मैं धार। और यहाँ पे अर्पणा भी खड़ी हैं अपने बच्चे को लेकर। तो बच्चे छोटा जा रहा है अभी स्कूल। पारी। और इस साल फसल अच्छी हो रखी है। सुअर ने भी, बंदरों ने भी थोड़ा बहुत नुकसान किया था, तो नाज अच्छा हो रखा है। वैसे मेरे धार वाले खेत में भी मंडवा खूब हुआ, 4 कंडे हुए हुआ। तो 1 कांटा मेरा भिड़ना में हुआ, तो थोड़ा सा और भी है अभी। धार वाले खेत में यहाँ से गई थी, तो इस समय मैं नीचे से जाऊंगी। और यहाँ पे हैं क्षेत्रपाल महाराज जी। जय हो क्षेत्रपाल। तो ऐसे डरोनियाँ लगाए जाते हैं पनके पे ताकि नुकसान न करे सुअर। तो ये है ये रेखा दीदी का खेत। यहाँ पे मंडाई चल रही है। तो आज क्या खेतों में सब लगे हैं अपने अपने खेतों में काम काज करने पे। तो जब धान की मंडाई की जाती है तो ऐसे झाड़ते हैं पहले। तो जो बीज बचा रहता है तो वो ऐसे डंडे से निकलते हैं। तो नीचे पे सुनील और सासू जी भी लगे हैं अपने खेत में मंडाई करने पे। और ऐसे पाँव से मारना है, ऐसे करना है, तब सारा धान निकल जाता है। तो साथ में सासू जी भी है। तो सासू जी को मैं चिल्लाई कि आप भी आ जाओ यहाँ पे धान की मंडाई करने। रेखा पराल है तो उसे ऐसे फैलाया जाता है खेत में। तो जब ये सूख जाता है तो तब पेड़ पे लगवाना है। ऐसे पाँव से मंडाई करनी है धान की। तो इसमें से बीज भी झड़ जाते हैं और ऐसे झाड़ना पड़ेगा। फिर इधर साइड रखना है और इधर साइड रखने के बाद यहाँ पे रखना है और उसके बाद फैलाना है खेत में। तो सासू जी यहाँ से कौनकू से निकाल रहे हैं। तो जो ये धान इकट्ठा किया जाता है तो इसे कौनकू बोलते हैं। धान इतना होता है, ये देखिए 2 कौनकू मानी। हमने धान की पूरी मंडाई कर ली है। तो लास्ट वाला ये वाला है। तो दीदी ने भी पूरा झाड़ दिया है पराल को। तो अब इकट्ठा करना है ये धान को, फिर इकट्ठा करके उठाना है। और मौसम भी ख़राब होने बैठ गया है। तो आज लगता है धूप तो नहीं लगेगी। तो हमने धान को अच्छे से इकट्ठा कर दिया है। तो ऐसे रखा जाता है बोरी को ऊपर और तब भरते हैं इसे। ठीक है। तो बोरी को पकड़ती हैं दीदी। तो रेखा दीदी भरेगी। तो ऐसे तिल को हाथ पे पकड़ा जाता है, फिर सुपे से भर दिया जाता है।
तो 2 बोरी धान की हुई। इस साल तो धान ठीक ही हुआ न, पिछली बार तो हुआ नहीं था। तो उला दीदी ने भी अपनी धान पूरी मंडाई कर ली है। तो यहाँ पे भी थोड़ा मैं आई तो पराल ऐसे फैला दिया है। तो यहाँ पे दीपा बुली और रेखा दी, मैं, अक्षु और उला दीदी ने किया ये काम फिनिश। पहाड़ों में ऐसे मिलजुल कर काम किया जाता है। और यहाँ पे अर्पणा की सासू भी लगी है और बगल पे शक्ति दीदी वो है और काली है। तो जो नीचे की साइड ये हरे पौधे हैं तो ये सोयाबीन के हैं, तो इसकी बॉडी बनाई जाती है। और यहाँ ऊपर पे आशा दीदी वो भी लगे हैं धान की मंडाई करने पे, यहाँ पे लगे हैं। तो दीपा और उला दीदी खुद उठाएंगे धान को। तो हम चलते हैं घर, हमें भूख भी लगने बैठ गई है और आज मौसम भी ख़राब होने बैठ गया है, बादल आ गई है। तो मैं रेखा दीदी के खेत से आने के बाद सीधे रोटी खाई और रोटी योगिता ने दिया मुझे, क्योंकि उसके खेत में 2 काम करने वाली लड़की आ रही थी तो वो नहीं आई। तो बहुत सारी रोटी बना रखी थी तो मैंने उसी से रोटी मांगी और रोटी मैंने खा ली है, बर्तन धोए। और अब मैं सीधे जा रही हूँ योगिता के साथ। रोज़ हमारे गांव में ये देखो कोदा भी ऐसे पक रखा है अच्छे से। तो ये हैं तिल, खूब सारे तिल भी होते हैं यहाँ। और 1-2 दिन में अंजना का धान भी होने वाला है, ये देखिए। तो मैंने यहाँ नीचे से जाना है योगिता के खेत में। और मैंने कल अपने इस वाले खेत में बालियाँ भी काट दी हैं कोदे की और न्यार भी काट के ऐसे फैला रखा है। जब ये सूख जाएगा तो तब मैं पेड़ पे लगाऊंगी इसे। और यहाँ पे योगिता भी लगी है बाली और कोदे की बाली काटने भी लगी है। तो ऐसे कर रखा है, ये देखिए सारा ये बंदरों ने और लंगूर ने खा रखा है। तो ऐसे कांटे पे भर के ले जाते हैं घर को। और ये रौली दीदी का खेत है, तो इन दीदी उन्होंने कर रखा है। तो ये भी यहाँ पे धान की कटाई कर रहे हैं और हमने योगिता के यहाँ पे करना है कटाई। पूरे खेत की कटाई करने के बाद तो अब हम घर जा रहे हैं। सासू वो भी लगे हैं यहाँ पे धान की कटाई करने पे। तो ऐसे इकट्ठा किए जाते हैं, फिर कौन को लगाते हैं। तो यहाँ से मैं हरी मिर्च भी ले जाऊंगी घर। तो रेखा दीदी खेत से आने के बाद तो गाय को नहा रही है, क्योंकि गाय को गर्मी हो गई है धूप में। तो चलो वाह, तो चलते हैं अब घर के लिए। खेत से आने के बाद तो अब ककड़ी खाते हैं और योगिता ने यहाँ पे नमक पीसा। तो खेत से आने के बाद ककड़ी खाने का मज़ा कुछ और ही रहता है। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ककड़ी तो हमने खा लिए और आज तो पेट भी भर गया है मस्त से। तब तक बुने सासू भी आई ककड़ी खाने। तो अब दिन का खाना बनाते हैं और ठीक